आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सलकनपुर देवी लोक निर्माण के लिए अपने घर से एक ईंट जरूर भेजें। महिला सशक्तिकरण योजना से प्रदेश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि सीहोर जिले के सलकनपुर में बनने वाले भव्य और दिव्य देवी लोक के निर्माण के लिए अपने घर से पूजा अर्चना कर एक एक ईंट सलकनपुर जरूर भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी लोक निर्माण का भूमि पूजन 31 मई को होगा और 15 मई से ईंट संकलित करने का अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को बुधनी जनपद के सियाघन गांव में श्री सतचंडी महायज्ञ और खेड़ापति शिव परिवार प्रतिष्ठा समारोह में व्यासपीठ से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। सांसद रमाकांत भार्गव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यज्ञ की परिक्रमा की और कथास्थल पर महामंडलेश्वर श्री गिरीश दास जी महाराज, जन्मेजय महाराज और सुश्री प्रज्ञा से आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि सियागहन में सरपंच सहित पूरी पंचायत बहनों की है और ये स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कमाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना भी बहनों की आर्थिक स्थिति बेहतर कर उनका मान सम्मान बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाओं से महिलाओं ने हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर होकर एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहनों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी और उन्हें और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान सीहोर जिले के जोनतला में 41 करोड़ 16 लाख की लागत से बनने वाली 10 सड़क, एक बाउंड्री वॉल और एक स्वागत द्वार के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 50 और पुलिस में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रतिमाह मिलने वाले 1,000 रुपए से महिलाएं अपनी अनेक जरूरतें पूरी कर सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाने की दिशा में हमारा प्रयास है। परिवार को बेटी का विवाह बोझ न लगे, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में ये योजना शुरू की। पिछले 16 साल में योजना में लाखों बेटियों के विवाह हुए। भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विवाह में केवल वर वधू ही नहीं बल्कि 2 परिवार भी जुड़ते हैं और समाज भी साथ होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान देवास जिले के जनपद पंचायत खातेगांव, नर्मदापुरम की जनपद पंचायत केसला, नरसिंगर की जनपद पंचायत चितली, बैतूर की जनपद पंचायत आठनेर, धार की जनपद पंचायत नालछा और सागर की जनपद पंचायत राहतगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलनों को निवास कार्यालय समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी के 4,400 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के नियुक्ति पत्र दिए। फरवरी में गृह मंत्रालय ने नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एनडीएमसी में इस समय लगभग 12,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 4,500 कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ये नियुक्ति एनडीएमसी में पिछले 20 से 25 वर्षों से काम कर रहे लोगों के जीवन में नई आशा ला रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। भारत में जन्मे वित्त और विकास विशेषज्ञ अजय बंगा को जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक संकटों से निपटने के लिए विश्व बैंक में बदलाव करने का काम सौंपा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंत में इस पद के लिए 63 साल के अजय बंगा को नामित किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्रता मापदंड के रूप में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75% अंक पाने वालों को छूट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि वो इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और इस पर विचार और फैसला सरकारी अधिकारी को करना होगा। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे और विजेता छात्रों और विद्यालयों को प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करेंगे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कल रात मोहाली में पंजाब किंग्स के खिलाफ 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक लगाया। मुंबई इंडियंस ने 7 गेंद रहते 18 ओवर और 5 गेंदों में ही 4 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लिए और मैच अपने नाम कर लिया। मोहाली में खेले गए कल के इस दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ में खेला गया पहला मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि बारिश ने खेल को बाधित कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना। जब मैच रोक दिया गया तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल बजाग में एसडीएम कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अब राजस्व कार्यों के लिए डिंडौरी नहीं जाना पड़ेगा। बैतूल जिले के प्रभारी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आठनेर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के ग्राम धमाना में शादी समारोह में फूड प्वाइजनिंग से लगभग 200 लोग बीमार हो गए। इनमें 2 दर्जन से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्त वर्ष 2022-23 से 18 प्रकरणों में उपचाररत मरीजों को 13,30,000 रूपये की आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत हुई है। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने कल ग्राम परसुलिया कला और कजलास के आंगनवाड़ी केंद्रों में अनियमितताएं पाए जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1 महीने का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए हैं। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगवा सुरकी टैंक के समीप एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इसमें 2 युवकों की मृत्यु हो गई। मंडला में रजा कला विधिका में रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा कथक नृत्य एवं चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया जो 30 जुलाई तक चलेगा। और मुरैना के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। सिविल सर्जन डॉ विनोद गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में पात्र हितग्राहियों की निःशुल्क डायलिसिस की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सलकनपुर देवी लोक निर्माण के लिए अपने घर से 1 ईंट जरूर भेजे। महिला सशक्तिकरण योजना से प्रदेश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।